हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। हरतालिका तीज की पूजा में शामिल करें ये खास 5 चीजें, हर मनोकामना होगी पूरी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यदि महिलाएं इस दिन हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति की लंबी उम्र, तरक्की और स्वास्थ्य के लिए सुहागिनें इन दिन निर्जला उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज का पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस व्रत का फल पाने के लिए जरूरी है कि पूजा पाठ के साथ साथ सामग्री का भी खास ध्यान रखा जाए। ऐसे में आइए हरतालिका तीज पूजा के लिए संपूर्ण सामग्री के बारे में जान लेते हैं। पूजा सामग्री की लिस्ट में जरूर शामिल करें ये चीजें: भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी और दीपक, पान, बाती व कपूर, सुपारी, साबुत नारियल और चंदन, फल में केले, आम के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरा, बेल के पत्ते, शमी के पत्ते और फूल, कलश, चौकी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, काजल, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और लाल चुनरी आदि। हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लें। फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इस दौरान सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ पूजा में बैठे। सबसे पहले शुद्ध काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। फिर जहां भी पूजा कर रहे हैं वहां पर केले के पत्तों से मंडप बना लें। इसके बाद गौरी शंकर की मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर लें। अब गौरी शंकर की मूर्ति का गंगाजल पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान गणेश को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। इस दौरान भगवान शिव को चंदन, मौली, गुलाल, अक्षत, धतूरा, आक के पुष्प, भस्म, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करें। इस दौरान देवी पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। अब धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने और बाद में आरती करें। रात्रि जागरण कर हर प्रहर में इसी तरह पूजा करें। आप अगले दिन अंतिम प्रहर की पूजा के बाद देवी पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर सकती हैं। वहीं मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दें और सुहाग की सामग्री को दान में दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर लें। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है, किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोएं नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही है तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। क्यों रखा जाता है व्रत? ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए लेकर गई थी, जहां पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था।
हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यतानुसार तीज के दिन महिलाएं कर सकती हैं इन चीजों का दान। सुहाग से जुड़ी है परंपरा। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस अवसर पर कुछ चीजें दान में देना शुभ माना जाता है। सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है और पति के लिए मनोकामना मांगी जाती है। सुहागिनें इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और सुहाग की रक्षा के लिए व्रत करने के पश्चात श्रृंगार की चीजों को दान में भी देती हैं। इस तीज पर निर्जला व्रत रखा जाता है। जानिए मान्यतानुसार किन चीजों को दान में दिया जा सकता है। हरतालिका तीज पर आमतौर पर सुहाग की सामग्री या कहें श्रृंगार सामग्री को सुहागिन महिलाएं दान में देती हैं। इस दिन दान करने को लेकर कहा जाता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है, संतान प्राप्ति होती है और देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। दान सामग्री में चूड़ियां, सिंदूर, ब्लाउज पीस, अलता, नेल पॉलिश, आईना, बिंदी और काजल आदि सम्मिलित किया जाता है। श्रृंगार की सामग्री किसी भी आसपास की दुकान पर आराम से मिल जाती है।